बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हल किया था। आज के टॉपिक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है इस मास्क का जो है ना एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसके तकरीबन 3 जोज हैं ए बी सी के नाम से दिए हुए हैं, तो इनमें से हो सकता है कोई एक जोज जो है ना वो निकाल दे एग्ज़ाम में। चले जी, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लेंथी टाइप के हैं लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 3 फार्मूलों के ज़रिए हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि जो उसने यानी कि स्टेप दिए हुए हैं, एक हमने मालूम करना है यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, दूसरा हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म है और तीसरा जो है ना हमने नॉर्मल फॉर्म है। यानी कि ये 3 टाइप के जो है ना फार्मूले इस्तेमाल करके हमने इस जो इक्वेशन हमें दी हुई है ए जोज की, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो इसका फार्मूला जो है ना मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चे। सबसे पहले आप बच्चे क्या लिख लिया करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका फार्मूला आप, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यानी कि ये y वाली फॉर्म जो है ना, यहाँ पर बच्चे जो है ना x, उसके बाद क्या है हमारे पास 4, यहाँ पे y है तो मैंने मिस्टेक की हुई है, 2x माइनस का 4y प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन को हमने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आना है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो है ना फार्मूला है। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या है, 2x प्लस क्या है 4y इज इक्वल प्लस का हमारे पास क्या है 11 इज इक्वल टू क्या है 0। क्योंकि यहाँ पे y हमारे पास प्लस का है, तो इस वाली फॉर्म को हम यानी कि नफी का 4y है, तो इसको हम जमा में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2x वैसे का वैसे लिखूंगा प्लस 11 ये भी वैसे का वैसे, और ये नफी का 4y है तो दूसरी तरफ ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जमा का 4y हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y प्लस में है तो मुझे यहाँ पे प्लस बनाने की जरूरत थी। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वेशन के इस तरफ ले आऊंगा तो ये तकसीम हो जाएगा, प्लस का 11 ओवर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब ये वाला 4 इसका अलग तकसीम करेगा और इसको अलग, मैं इसको अलग-अलग लिखने की कोशिश करता हूँ। प्लस का 11 ओवर 4 इज इक्वल टू क्या है y है। अब यहाँ पे तकसीम करो, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि x ओवर 2 लिख दो, आपकी मर्जी की बात है, या 1 ओवर 2x अलग लिख लो, आपकी मर्जी की बात है, ओवर 4 इज इक्वल टू y। अब और लिखकर y को इस तरफ ले आओ और ये वाली इस तरफ लिख दो, यानी कि 1 ओवर 2x प्लस का 11 ओवर 4। तो ये वाली हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, ये वाली यानी कि y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये y क्या है हमारे पास वैसे का वैसे लिख दिया। अब mx क्या है, m की वैल्यू 1 ओवर 2x वैसे का वैसे, और c की क्या वैल्यू है 11 ओवर 4। तो ये वाली फॉर्म जो है ना हमारे पास जो है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बन गई। अब दूसरी क्या बात कर रहा था, टू इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे मैं लिखता हूं बच्चे क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म की निकालने की कोशिश करते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चे हमारे पास x ओवर a प्लस क्या होता है y ओवर b इज इक्वल टू 1। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस का क्या है 4y है, और प्लस क्या है 11 इज इक्वल टू क्या है 0। ये वाली इक्वेशन है। जबकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फार्मूला है, ये वाले फार्मूले जो है ना, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म के जो है ना फार्मूले आपने ज़बानी याद रखने हैं। और ये जो है ना उसने अक्सर सही से पहले इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है इन फार्मूलों के बारे में। अब यहाँ पर देखें हमारे पास लास्ट पे क्या है 1 है,
तो ये वाला 11 जो है ना मैं इधर ले आऊंगा और इस 11 को मैं क्या करूंगा, एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि एक बनाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्लस में है तो इसको ऐसे ही वैसे कांस्टेंट को रहने दूंगा। ये वाली पूरी जो 2x माइनस का 4y है इसको मैं मसावात के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ना भी ले जाओ कोई इशू वाली बात नहीं, अगर कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ तो -11 के साथ आप यानी कि इसको तकसीम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने एक बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 11, यानी कि ये वाला हमारे पास क्या है, प्लस का 11 है, मसावात के दूसरी तरफ ले हो गया तो ये माइनस का 11 हो गया। अब अगला स्टेप करें बच्चे, इन पूरी मसावात को आप -11 के साथ आप तकसीम कर दो, क्योंकि मुझे एक बनाना है यहाँ पे। तो इधर मैं लिखता हूं बच्चे, डिवाइडिंग बाय -11 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस का 4y ओवर माइनस का 11 इज इक्वल टू -11 ओवर क्या हो जाएगा, माइनस का 11। अब इसको अलग यानी कि -2x ओवर क्या हो जाएगा, -11 अलग दे देता हूं, ये वाला भी नफी है, ये वाला नफी है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4y ओवर क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू, ये नफी नफी के साथ कैंसिल, 11 11 के साथ कैंसिल, तो क्या बन गया, एक बन गया। अब अगर यहां पर देखें, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या है हमारे पास x, इधर ऊपर क्या है y, लेकिन ये तो है हमारे पास 2x 4y, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x और ऊपर क्या रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा। तो बच्चे मैं क्या करता हूं अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, जहां पे x वैसे का वैसे और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, यानी कि कैसे होगा, माइनस का 11 होगा 2 हो जाएगा, ये वाला 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ऊपर सिर्फ मैं x को रखता हूं। जहां पे भी ऐसे ही होगा, y ओवर जहां पे 11 है ये क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 ओवर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये वाली हमारे पास क्या बन गई बच्चे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ऊपर x इधर y है, इधर भी x ऊपर y है, और y a की कीमत क्या है, -11 ओवर 2 है, b की क्या वैल्यू है, 11 ओवर 4 है, j1 वैसे का वैसे आ गया, j वाली हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी अच्छा बच्चे यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इधर बच्चे लिख लेता हूं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूं बच्चे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, p होता है। ये क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p, 2 इंटरसेप्ट का फार्मूला x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1, जबकि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अब मुझे क्या करना है, ये स्टेप जो है ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, यानी कि 2x माइनस का 4y है, तो ये वाली इक्वेशन लिखो, माइनस का 4y प्लस का 11 इज इक्वल टू p। तो ये वाला p जो है ना हमारे पास, यानी कि ये 11 है, इसको हमने कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट है 11, तो यहाँ पर इसको हम सिंपली तौर पर वैसे का वैसे रखते हैं, और ये वाला 2x माइनस का 4y इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ये नफी का 4y है दूसरी तरफ ले आऊंगा, प्लस का 4y हो जाएगा। अगर मैं इसको r लिख कर, यानी कि माइनस का 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 11 भी लिख सकता हूं। अब इसको क्या करो बच्चे, आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है, ये वाले x और y का मैं क्या ले लेता हूं बच्चे, मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, दोनों का x और y का। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर भी कर लो और जजर भी कर लो, ये यानी कि x और y का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब हल करो इसको, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नफी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। अब n को आपने क्या कर लेना है, 20 हो जाएगा। अगर इसकी 20 की तजज़ी करें, यानी कि 2 पे 10, ये फिर 2 पे 5, ये फिर क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 5। इसका आंसर अगर 2 का स्क्वायर अलग ले लें, 5 का स्क्वायर रूट अलग ले लें, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जजर मुरब्बा कैंसल,
2 5 का अंडर रूट आ गया, यानी कि ये वाली हमारे पास क्या बन गई, इसकी एक्स और वाई की मैग्नीट्यूड बन गई। जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर आता है तो उसको इक्वेशन पे हम तकसीम कर देते हैं, यानी कि 2x पे अलग ये वाला तकसीम करेंगे, 4y पे ये अलग तकसीम करेंगे और 11 पे हम अलग तकसीम करेंगे। अब अगला स्टेप करते हैं बच्चे, यहां पे लिख दो बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली है हमारे पास, माइनस का 2x ओवर 2 5 का जजर प्लस का 4y ओवर 2 5 का जजर इज इक्वल टू 11 ओवर 2 5 का जजर। अब इसको सिंपलीफाई करो, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या बच गया, 1 ओवर 5 का जजर x हो गया प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बन गया, 2 ओवर 5 का जजर y बन गया इज इक्वल टू ये वैसे का वैसे 2 5 का जजर बन गया। उम्मीद है बच्चे स्टेप समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन जो है ना हमारे पास 1 माइनस का 1 ओवर 5x, ये x वाली वैल्यू यानी कि cos अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 1 ओवर 5 का जजर, और साइन अल्फा की क्या बन जाएगी 2 ओवर 5 का जजर, जबकि p की क्या वैल्यू बन जाएगी 11 ओवर 2 5 का जजर बन जाएगी। अब इसको बच्चे वैल्यूज लिखो बच्चे यहाँ पर, यानी कि cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1 ओवर 5 का जजर, जबकि साइन अल्फा किसके इक्वल होगा 2 ओवर 5 का जजर, और p किसके इक्वल होगा 11 ओवर 2 5 का जजर हो जाएगा। अब इसको सिंपली तरीके से मैं क्या करता हूं बच्चे, आगे लिखने की कोशिश करता हूं। अगर यहां पर देखें, क्योंकि हमने इस वाली फॉर्म में हमने आंसर निकालना है, तो ये वाला हमारे पास cos अल्फा क्या है, ये वाली वैल्यू हम ऊपर पुट नहीं कर सकते, तो दोबारा मैं क्या करता हूं, आपको पता है बच्चे टेन अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू को हमने निकालना है। यहाँ पे तो cos अल्फा है, साइन अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू को हमने निकालना है। तो आपको पता है बच्चे टेन अल्फा जो होता है वो हमारे पास क्या है, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा के इक्वल होता है। ये वाला स्टेप तो आपको पता ही है। अब cos अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस का 1 ओवर 5 का जजर, जबकि साइन अल्फा 2 ओवर 5 का जजर, 2 ओवर 5 का जजर, साइन अल्फा की वैल्यू लिख दी मैंने, और cos अल्फा की क्या है माइनस का 1 ओवर 5 का जजर। अब इसको यहाँ पे तकसीम मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली रकम उलट हो जाएगी, 2 ओवर 5 का जजर मल्टीपल 5 का जजर ओवर -1, ये हो जाएगा। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाले हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन अल्फा की क्या वैल्यू आ गई माइनस का 2। क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे अल्फा लिख दो और क्या कर दो, टेन का इनवर्स कर दो माइनस के 2 के साथ, यानी कि जे वाला टेन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। अच्छा बच्चे अगला स्टेप देखें बच्चे, जहां पर ये वाली हमारे पास वैल्यू निकल आई, ये क्या है हमारे पास, अब कैलकुलेटर के थ्रू बच्चे आप क्या करें, टेन शिफ्ट उसके बाद टेन प्रेस करें, टेन इनवर्स हो जाएगा, आगे वैल्यू लिख दे माइनस का 2, तो वो जो वाला आंसर जो आता है हमारे पास उसको मैं लिखता हूं माइनस का 63.43, यानी कि जे वाली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो शिफ्ट 10 इनवर्स दबाओगे बच्चे तो वहां पे हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का 63.43 निकल आएगा। अच्छा बच्चे एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर यानी कि इस वाली जगह पे यानी कि x की वैल्यू हमारे पास ओवर क्या है, माइनस का 11 ओवर 2 है, और y की क्या वैल्यू है हमारे पास 11 ओवर 4 है। अगर इस किस्म का हमारे पास क्या होता है बच्चे, ग्राफ होता है, यानी कि ये वाला x, ये x डैश, ये y होता है, ये y डैश। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस में है, तो यानी कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर माइनस का 11 ओवर इधर आता है हमारे पास, यानी कि इस वाले पॉइंट के माइनस का, और y की क्या वैल्यू है 11 ओवर, यानी कि ऊपर होगा। अब यहाँ पर देखें ये वाला क्या है हमारे पास, यहाँ पे 11 ओवर 4 आ जाता है, आपस में जहाँ आकर मिलते हैं, तो यानी कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड होता है, ये क्या होता है थर्ड होता है, ये क्या होता है हमारे पास फोर्थ होता है। यानी कि यहां से रोटेट करें जहां तक तो कितना होता है 180 होता है, फिर यहां से यहां तक करें तो 360 होता है।
तो यहाँ पर समझने वाली बात है, यानी कि ये वाले पॉइंट्स क्या है, 180 डिग्री पे लाई करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 63.43, ये वाली, क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू को निकालना है। तो यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब इसको माइनस करें बच्चे, माइनस में आंसर क्या आएगा, 116.57 डिग्री। तो ये वाली हमारे पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर यानी कि जो फाइनल फॉर्म बनेगी हमारे पास, यानी कि नॉर्मल फॉर्म की, तो आप क्या लिखेंगे बच्चे, सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, सो द नॉर्मल फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्स काज अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास, 116.57, यानी कि 116.57। उसके बाद क्या है हमारे पास, दरमियान में प्लस वाई है, प्लस वाई लेकर साइन क्या है हमारे पास, 116.57 डिग्री है हमारे पास। जबकि आगे हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू पी। अब इज इक्वल की फॉर्म लगाकर पी की क्या वैल्यू है, 11/2 का जजर है। तो क्या लिख दें, 11/2 का जजर लिख दें। अब ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या आ गई बच्चे, इस क्वेश्चन की फाइनल फॉर्म आ गई, यानी कि नॉर्मल फॉर्म। उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दोबारा मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट की बात की थी। तो स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूले के तहत आपने इसको मुख्तसर कर देना है। फिर आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, ये वाला उसका फार्मूला है, इसको आपने सिंपलीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपने यानी कि एंगल को देखकर, यानी कि 160 180 पे आखिर पे आपको समझ आ जाएगी, जहाँ पर दोबारा मैंने एंड पे आके समझाया है। अब क्या है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म को भी आपने एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इस तरीके से आपने क्या कर देना है, इसको सिंपलीफाई कर देना है। आखिर में आपने यानी कि अल्फा की वैल्यू निकालकर नॉर्मल फॉर्म में पुट कर देनी है। उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बी जो उसकी तरफ पढ़ते हैं। दूसरा जो हमने यानी कि बी पार्ट लिखा हुआ है, बी पार्ट में हमारे पास क्या है, 4x प्लस का 7y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले उसने स्लोप इंटरसेप्ट की बात की थी। तो आप क्या लिख दें बच्चे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दें बच्चे। इसको आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपको पता है mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 7y है, तो ये वाली फॉर्म लिखे हैं 4x प्लस 7y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास y प्लस में है, तो इसको 7y को हम यहाँ पे रहने देंगे और 4x माइनस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4x इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको बचे जहां पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, यानी कि 7 इधर आ जाएगा। अगला स्टेप करें बच्चे, y इज इक्वल टू माइनस का 4x ओवर क्या हो जाएगा 7 प्लस का क्या हो जाएगा 2/7, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का 4/7x प्लस का 2/7। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकल आएगी, यानी कि माइनस का 4/7। ये हमारे पास क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई, जबकि c की क्या वैल्यू है 2/7 आ गई, और y वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चे उसको बनाओ, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो बच्चे। तो उसका फॉर्मूला होता है x ओवर a प्लस का क्या होता है y ओवर b इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे जे वाली यानी कि इक्वेशन लिखो, 4x प्लस का 7y माइनस का 2। तो अब आप क्या करें बच्चे, माइनस के 2 को, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 बनाना है, 1 बनाना है, तो माइनस के 2 को जब उधर ले जाएंगे तो ये जमा का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से फॉरवर्ड करो अगले 4x प्लस का 7y इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे बच्चे, दोनों अतराफ क्या करेंगे, 2 पे इसको तकसीम कर देंगे। अब यहाँ पर लिखें बच्चे, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 7y ओवर 2 हो जाएगा, इधर भी 2/2 हो जाएगा।
तो इसको 4x को अलहदा 2 लिख दो बच्चे, जबकि 7y को आपने अलहदा 2 दे देना है। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको तकसीम करो तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2x प्लस का 7y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे इसका ओवर हमारे पास 1 है, ऊपर हमने x की फॉर्म रखनी है ये वाली, और इधर भी हमने ऊपर y की फॉर्म रखनी है, यानी कि 7 को भी खत्म करना है और 2 को भी खत्म कर देना है, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, x 1 ओवर 2 हो जाएगा, प्लस इस y को जब नीचे ले 7 को नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, y ओवर 2 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चे, 2 इंटरसेक्ट फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप समझे यानी कि a की वैल्यू 1 ओवर 2 आ जाएगी, जबकि b की क्या वैल्यू होगी, 2 ओवर 7 आ जाएगी, इज इक्वल टू आखिर पे क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारे पास 2 इंटरसेक्ट फॉर्म बन गई। अब क्या है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म है बच्चे। नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर आप लिखें बच्चे नॉर्मल फॉर्म, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, p। अब इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस का 7y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास 2 हमने क्या करना है, कांस्टेंट को जमा फॉर्म में रखना है, तो इसको हम किस तरीके से यानी कि लिखेंगे, 2 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इस वाले 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव में लाना है। तो 4x प्लस का 7y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। जैसे हमने ए जोज में हमने मैग्नीट्यूड लिया था x और y का, तो यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर हो गया, इसका जदर बना लो। अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, और इसको जदर करो तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब इसका हल क्या निकलेगा हमारे पास, 65, यानी कि दोनों को अगर आप जमा करोगे तो क्या आएगा, 65 आएगा। तो इस वाला मैग्नीट्यूड आपने क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन 1 पे तकसीम कर देना है, हर एक अलग-अलग पे। तो अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि 4x प्लस का 7y ओवर क्या हो जाएगा, 65 का जजर, जबकि इधर क्या हो जाएगा, 2 ओवर 65 का जजर। अब इसको अलग जजर दे दो, 4x प्लस 65 का जजर, जबकि 7y ओवर क्या हो जाएगा, 65 का जजर, और इधर क्या हो जाएगा, 2 ओवर 65 का जजर। अगर आप समझे तो यानी कि यहाँ पे x, ये वाला x cos अल्फा की क्या वैल्यू होगी, 4 ओवर 65 का जजर, y की वैसे का वैसे sin अल्फा क्या आ जाएगा, 7 ओवर 65 का जजर, जबकि p के क्या आएगा, 2 ओवर 65 का जजर। तो अब आपने वैल्यूज को लिखना है, cos अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर 65 का जजर, उसके बाद कोमा लगाओ, sin अल्फा क्या हो जाएगा, 7 ओवर 65 का जजर, जबकि p की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 ओवर 65 का जजर। तो आपको पता है बच्चे, tan अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin अल्फा ओवर क्या होता है हमारे पास, cos अल्फा के। अब यहाँ पे sin अल्फा की क्या वैल्यू है, 7 ओवर 65 का जजर है, जबकि cos अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास, 4 ओवर 65 का जजर। अगर इसको मैं अगले स्टेप में करूं, यानी कि 7 ओवर 65 का जजर, अब यहाँ पे ये तकसीम हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कीमत क्या हो जाएगी, वैल्यू उलट हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ तो क्या हो जाएगा, 65 का जजर ओवर क्या हो जाएगा, 4। ये 65 के साथ कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगी, tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 7 ओवर 4 के इक्वल हो जाएगा। tan अल्फा किसके इक्वल हो गया बच्चे, 7 ओवर 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर अच्छा बच्चे यहाँ पे अगर इसको तकसीम करते हैं, यानी कि 7 को हम 4 पे तकसीम करते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1.75। तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1.75। अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू हल करना चाहें तो कर सकते हैं,
कैसे होगा, यानी कि शिफ्ट दबाएं, उसके बाद 10 पे प्रेस करें, आगे यानी कि 1.75 लिखें, तो उसकी जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे 60.255, यानी कि एक इंसान आगे बढ़ाएंगे या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा 60.26 हमारे पास क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 60.26 डिग्री आ गया, तो अब आप नॉर्मल फॉर्म बना सकते हो। तो क्या लिखोगे बच्चे, सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज, क्या हो जाएगी हमारे पास x cos, अब अल्फा की क्या वैल्यू हमारे पास 60.26 डिग्री, जबकि प्लस y साइन 60.26 डिग्री, यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज मैं पुट करता जा रहा हूँ, इज इक्वल टू पी की क्या वैल्यू है हमारे पास, यानी कि 2/65 का जजर, तो 2/65 का जजर, ये वाली पूरी की पूरी फॉर्म क्या बन गई, नॉर्मल फॉर्म में। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी यानी कि जो है ना अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, सी पार्ट हमने लिखा हुआ है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 15y माइनस का 8x प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। तो अगर हमने सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट लिखना है तो उसका फार्मूला भी आपको बच्चे पता है, आना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो बच्चे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन आप बच्चे लिखें कैसे है, हमारे पास 15y माइनस का 8x प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू हमने क्या रखनी है बच्चे, पॉजिटिव में रखनी है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, बाकी सारे 8x और 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे इक्वेशन के, 15y ये माइनस का 8x है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का 8x हो जाएगा, ये नफी का प्लस का 3 है तो इधर आएगा नफी का 3 हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 15 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा ओवर क्या हो जाएगा 15। y इज इक्वल टू अब 8x ओवर 15 अलहदा लिख दो बच्चे, जबकि -3/15 अलहदा लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, 8/15x 3 5 15 यानी कि -1/5। तो यहाँ पर अगर हम देखें y वैसे का वैसे, m की क्या वैल्यू है 8/15, x वैसे का वैसे, और c की क्या वैल्यू हमारे पास -1/5 है। तो ये वाली हमारे पास क्या बन गई बच्चे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब दूसरा स्टेप करना है बच्चे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, तो यहाँ पे मैं बच्चे लिखता हूँ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसका फार्मूला होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 15y माइनस का 8x प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है। अगर आप बच्चे पहले भी मैंने आपको बताया है, इस 3 को दूसरी तरफ ले जाओ, आपकी मर्जी की बात है, या इस पूरी इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाओ और कांस्टेंट को प्लस में रहने दो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इधर कांस्टेंट को 3 वैसे का वैसे रखता हूँ और ये वाली इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो पहले x की वैल्यू मैं लिखता हूँ, जमा का 8x हो जाएगा, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी की बात है, माइनस क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा। अगर मैं इसको r लिखकर यानी कि क्या लिखूं मैं बच्चे, मैं 8x माइनस का 15y इज इक्वल टू 3 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। अब आप क्या करें, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 बनाना है यानी कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो अब आप क्या लिखें बच्चे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो अब आपने क्या करना है, 8x माइनस का 15y ओवर 3 कर दो, इधर भी 3/3 कर दो। अब 8x को अलहदा बच्चे 3 दे दो यानी कि इस तरीके से, और 15 ओवर क्या हो जाएगा 3y अलहदा लिख दो इज इक्वल टू 3 को 3 के साथ कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। इसको आप ऊपर लिख दें ताकि अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी आगे इस तरीके से। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू को ऊपर रखना है, जहाँ पे भी हमने ऊपर रखना है, तो इस वाले 8 को मैं नीचे ले आऊंगा यानी कि x/3/8 हो जाएगा हमारे पास, और नफी y ओवर क्या हो जाएगा
जहाँ पे अगर मैं मुख्तसर करूँ तो क्या हो जाएगा 5, 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू क्या है 5 है। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर ये देखें नफी का है, इधर मैं अगर प्लस लिखना चाहूँ इधर नफी लिख दूं तो एक ही बात है x/3/8 और प्लस y/-1/5 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई बच्चे, टू इंटरसेक्ट फॉर्म की बन गई। यहाँ पे आखिर पे एक है x और y ऊपर का ऊपर हमने रख दिया, a की क्या वैल्यू है 3/8 जबकि b की क्या वैल्यू है -1/5 है। अब तीसरा है हमारे पास यानी कि नॉर्मल फॉर्म, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर बच्चे मैं लिखता हूं बच्चे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है p। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है 15y माइनस का 8x और हमारे पास क्या है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने कांस्टेंट को पॉजिटिव में रखना होता है तो मैं क्या करता हूं इसको x और y को दूसरी तरफ ले जाऊंगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x माइनस का 15y हो जाएगा। अब इसको r लिखकर यानी कि 8x माइनस का 15y इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं 3 लिख देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखता हूं बच्चे मैं 1 लिख लेता हूं। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे x और y का हमने क्या करना होता है मैग्नीट्यूड लेना होता है तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस ये क्या है हमारे पास -15 का स्क्वायर। अब x और y का यानी कि मैग्नीट्यूड लिया है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का कितना होता है 225। अगर इसका यानी कि स्क्वायर रूट करने के बाद आंसर क्या आता है 299 का जजर हो जाएगा यानी कि जमा करने के बाद। अगर इसका यानी कि हल निकले यानी कि जजर निकाले तो किसके आता है 17 के इक्वल आता है। मतलब कि हमारे पास क्या आ गई 17 मैग्नीट्यूड आ गई। अब x के हमने 17 अलग लिखना है वो तकसीम करना है और 15 के ऊपर 17 अलग लिखना है और 3 को हमने अलग लिखना है। अब यहाँ पे इसको लिखो बच्चे 8x माइनस का 15y ओवर 17 इज इक्वल टू 3/17। अगर आप यहाँ पर लिख दें यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि ये वाली इक्वेशन 1 की रूप से मैंने क्या कर दिया 17 पे इसको तकसीम कर दिया। अब आप क्या करें बच्चे यहाँ पे 8x ओवर 17 अलग लिख दें माइनस का 15y ओवर 17 अलग लिख दें 3/17 आप अलग लिख लें। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब आप क्या करें बच्चे यहाँ पर देखें x cos अल्फा x वैसे का वैसे cos अल्फा की क्या वैल्यू होगी 8/17 हो जाएगी, sin अल्फा की क्या वैल्यू होगी -15/17 हो जाएगी जबकि p की क्या वैल्यू होगी 3/17 हो जाएगी। तो अब आप वैल्यूज को लिखें बच्चे cos अल्फा इज इक्वल टू 8/17 sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 15/17 जबकि p की क्या वैल्यू है 3/17। क्योंकि हमारे पास हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अब आप क्या करें बच्चे tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर क्या होता है cos अल्फा। तो यहाँ पे बच्चे माइनस का 15/17 है हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू जबकि cos अल्फा की क्या वैल्यू है 8/17 है 8/17। अगर इसको मैं दूसरी तरफ यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई तकसीम हो रहा है मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी उलट हो जाएगी यानी कि माइनस का 15/17 मल्टीप्लाई 17 ओवर क्या हो जाएगा 8। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो आंसर हमारे पास क्या निकलेगा। आगे मैं इसको लिखता हूं बच्चे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 15/8 आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे जहां तक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब इसको माइनस के 15/8 को कैलकुलेटर के थ्रू हल करो बच्चे तकसीम करो तो माइनस का क्या आएगा 1.875। तो ये क्या आएगा tan अल्फा। क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले tan को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स -1.875। अब इसको आपने शिफ्ट दबाएं उसके बाद 10 को प्रेस करें। अब इक्वल के बटन पे यानी कि सॉरी यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखोगे फिर इक्वल पे बटन पे प्रेस करोगे
तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर देख रहा हूँ बच्चे 61.927 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें एक इंसान आगे बढ़ाना है 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसका जो कंप्लीट सही आंसर बनेगा 61.93 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक अल्फा की बात समझ आ चुकी होगी। अब आपने देखना क्या है, ये वाली वैल्यू को ए और बी की अगर मैं आपको समझाना चाहूँ बच्चे, यानी कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, यानी कि ग्राफ होता है, ये वाला क्या है x, ये x डैश, ये y होता है, ये y डैश। अब x की क्या वैल्यू है 3/8, यानी कि पॉजिटिव में है, इधर अगर मैं लिखूं यानी कि यहाँ पे आता है 3/8 आता है। अब y की क्या वैल्यू है -1/5, ये ऊपर वाले प्लस में होते हैं, नीचे वाले हमारे पास क्या होते हैं माइनस में। मिसाल के तौर पर -1/5 यहाँ आता है, तो इसको अगर यहाँ पे मिलाएं तो दोनों जहाँ आकर मिलते हैं अटैच होते हैं, तो यानी कि ये वाला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या होता है फोर्थ होता है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 180 होता है, और फिर इसको कंप्लीट मूव करें तो कितना होता है 360 होता है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि ये वाले पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो यानी कि इस वाले 61.93 को मुझे क्या करना पड़ेगा 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करें बच्चे, 360 माइनस 61.93 डिग्री। अब इसको बच्चे हल करें बच्चे, यहाँ पे हल करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा इज इक्वल टू 298.07। तो ये वाली क्या आ जाएगी बच्चे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या निकलेगी, तो अब आप यहाँ पर लिखें सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगी x cos, ये वाली अल्फा की वैल्यू लिखे बच्चे 298.07 प्लस y साइन की क्या वैल्यू है वही का वही हमारे पास, यानी कि अल्फा की वैल्यू लिखनी है 298.07 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p की क्या वैल्यू है 3/17, यानी कि 3/17 p की वैल्यू आ जाएगी, और ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना हमारे पास लेंथी टाइप का था, एक जोज यानी कि 3 जोज थे, हमने इसको अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।